हर हर महादेव महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। स्वयं महादेव आ चुका है आपके घर। अब आपके दोनों हाथों में होंगे लड्डू। आपको प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, ये संदेश आप तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तो 18 वर्षों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज ये संदेश को स्वीकार करने के लिए लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं, तो भगवान का अनादर ना करें और ये संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को यदि तुमने अधूरा में छोड़ दिया तो अपने किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो संदेश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक 5 पापा टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप आई टाइप करें 3 ती ती ती। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुल कर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की छोटों से उभरने में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें, जान लेकर। जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रहे हैं, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 224 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं, शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहे, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्ति का अनुभव करेगा। और मुझे विश्वास है कि वो तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहले चीज प्राप्त होगी वो एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब ये बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें, जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं।
आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वो समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खो है वो आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी ये उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है। तो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 2222 में तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे। ये बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूँ। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा। और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं आने वाला वर्ष 2024 आपके और आपके प्रिय जनों के लिए आशीर्वाद और बेहतर स्वास्थ्य से भरा हो। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आपकी भी और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस करने की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है। भाग्य और अवसरों से भरी हुई है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी आपको आश्वस्त कहते हैं कि वो आपके साथ वही है। अपनी लड़ाई लड़ना और हम तूफान को शांत करना, उनकी उपस्थिति शांति और खुशी लाती है। जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है तो आपको ना मिलता है। आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां दर्द, चिंताएं और समस्याएं अच्छे स्वास्थ्य से प्रतिस्थापित हो रही है, खुशी और शांति अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे। ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं ये जान ले, ये पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वासी, स्वस्थ और शांति से भरेंगे। प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया हुआ, निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं तो उसकी ओर मुड़े। आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें। और यदि आप महादेव जी से प्यार करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं आइए एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं अपनी गलतियों से भरे देखने और मुझ अंतिम प्यार करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें जब मैं दूसरों से उसी प्रकार प्रेम करने के लिए संघर्ष करता हूँ। मेरे जीवन में कठिन लोगों की ज़रूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन ज़रूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप पसंद हो। आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उभर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दें। याकूब का महादेव जी आपको नुकसान से बचाए और आपको सुरक्षित रखें। 2024 में प्रवेश, उपचार, परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। ये वित्तीय प्रचुरता, लाइफ और जीवन में बदलाव लाने वाले
अवसरों के द्वार खोलेगा, गरीब और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूँ। जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है, आग के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे, दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय समृद्धि सपनों की का ये सच्चा प्यार है। सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्धि सपनों की कार किया का सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझें, जो कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा, जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 33। जब आप उठेंगे, अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हो, 333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वो के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से खोजा, और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली हैं और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वो आपके स्वास्थ्य समेत धनिया परिवार से संबंधित, सफल नहीं होगी। ये एक वादा है आप एक आनंद के लिए, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाली है, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। धन, सहायता से और कभी ना खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं, भगवान हर कदम पर आपके साथ है। उसे आपका समर्थन प्राप्त है और वो आपकी लड़ाई लड़ रही है, यहाँ तक कि जब समय कठिन हो जाता है, तभी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक शांति और उम्र दे आनंद से भर जाएगा। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव की कृपा आपके ऊपर सदा बना रहेगा। महादेव की कृपा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और ओम नमः शिवाय, हर महादेव। महादेव मेरे घर में आपका स्वागत है। कमेंट में लिखना भूलें। यदि आप कमेंट करते हैं महादेव मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आपका घर धन धन से भर जाएंगे और महादेव आपके घर आएंगे। इस संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि महादेव तुम्हें कुछ देने के लिए आया है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव विराजमान है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं आपको भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, आपके लुक को खुशी में, और आप ही असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा।
अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। याद रखें, मेरे बच्चों में भगवान हूँ जो चमत्कार कर सकता हूँ। मैं आपके जीवन में चीजों को रंग बदल सकता हूँ, भले ही जहाँ असंभव लगे। मेरे बच्चे भाग्यशाली संख्या 8। मेरे प्यारे बच्चे में तुम्हें ढेर सारा प्यार, शांति और चमत्कार भेज रहा हूँ। उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी बाहें फैलाएं और उन्हें आपको आशा, आनंद और अटूट विश्वास से भर दें। इसे प्राप्त करने के लिए 4 बार 3-3 टाइप करें। प्रिय बच्चे में तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा है और आपको अपने घर से छुटकारा पाने, अपने बिलों का पूरा भुगतान करने और अपनी वित्तीय स्थिति सुधार करने में मदद कर रहा हूं। याद रखें, मेरे प्रिय भक्त जनों, आपको पहले ही कई आशीर्वाद मिल चुके हैं जो आपके परिवारों में अनसीन अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लाएंगे, क्योंकि आपके पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। अपने आप को कहीं आशीष के लिए तैयार करें जो आपके सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तेरी कमी को प्रचुर धन में बदल दूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो हो ओम नम नम शिवाय टाइप करें। आज हमें प्रभु महादेव जी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा हूं। जैसे ही आप अपने दुखों को दूर करेंगे, मैं आपके दिल को अविश्वसनीय खुशी से भर दूंगा। मैं आपकी स्थिति को अभाव से प्रचुरता में बदल रहा हूं। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की उम्र जंजीरों को सह रहा हूं, जो आपको पीछे की आग के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपके घर की जगह उपचार लेगा और आपके संघर्ष से महान आशीर्वाद प्राप्त होंगी। मीना स्पर्श आपके वेतन सहित आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित होगा। मैं ऐसे दरवाजे खोल दूंगा, कर देता है, और जब वो आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत है घटक और शानदार होता है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खूंखार तरीके से अपने शत्रु पर हावी होते हैं और उन्हें तरह समझ कर देते हैं। उसकी सिचुएशन किस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वो अपनी सिचुएशन को अपने अनुसार चलने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वो अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। इस प्रकार से चक्की आटा पीसा जाता है। मैंने उसे खूंखार कृषि को देखा है जो वो अपने हृदय में छुप करके बैठी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ नहीं, आप बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है। एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में और तरह सक्षम हो। इस प्रकार से सक्षम है कि वो कोई भी जादू टोना करते उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वो पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वो निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है। जैसे कि कोई वस्तु हो जाती है, तब उस युक्ति वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वो व्यक्ति टूटता है जो उसे गिरता है। वो श्री कई महीनों से उसे अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वो अच्छा तांत्रिक उसे मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उसे आश्वासन को उपाय करता हूँ, तेरे को से कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य करवाना चाहता था वो रचित हो गया है, लेकिन उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारे प्रभु की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर ये दुस्साहस किया है। उसमें लालच के बस में आकर ये कार्य करने का जो खून पाप लिया है, उसे बाद में ये भारी पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम हो जाएगा। मेरे वजह, जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा, तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि यदि काम नहीं करोगी, तुम्हारे घर किसी का कैसे चलेगी? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मैं तो यही आग्रह कर रहा हूं कि तुम्हें, और जो तुम्हारी बुद्धि ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा
तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए पूजा नहीं समझ पाओगे कि क्या और क्या हमारे लिए अनुचित है। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझने उत्पन्न हो जाएंगे कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे ये तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, उसे खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है वो उसके लिए सरल नहीं है। वो खुशहाल हो जाते हैं जिस प्रकार से उसने कभी सोचा नहीं होगा। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तो उसे मिलता है, परंतु जो नहीं भी होता वह भी उसे प्राप्त हो जाता है। परंतु इसके लिए उसे मेरी बात को मानना पड़ेगा। यदि वो मेरी बात को मानती है तो उसके लिए सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ तंत्र की क्रिया की वजह से तुम्हारा जीवन आज नरक बन गया है। तुम इस प्रकार से परेशान हो रहे हो, इस प्रकार से दुखी हो अपने जीवन से। तुम्हें तुम्हारे दुख से निकलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज जो तुम्हारी दशा है वो बहुत ही दयनीय है। तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब जाकर मैं तुम्हारे पास ये संदेश लेकर आया हूँ कि मेरे प्रिय बच्चे, ये सब किया कराया उस औरत का है जो तुम्हारी बहुत गरीबी है, तुमसे जानते नहीं हो। वो तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाती रहती है और तुम्हें परेशान करने के रास्ते खोजती रहती है। तुम उसकी सभी बातों से अनजान रहते हो। जब यहाँ सब उसे देखा नहीं गया मैं तब का, और तुम्हारे पास आ गया तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की महिमा पर और शक्तियों पर पूर्ण विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में हाथ टाइट कर दी गई करिए कि आज मेरे प्रभु देवाधिदेव महादेव ने जो भी सत्य प्रमाणित किया है वो शक्ति मेरे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि काफी टाइम से एक महिला मेरे घर रोज आती जाती थी, परंतु मैं उसकी इच्छा को समझ नहीं पा रहा था और मुझसे लगातार बार बार भूल हो गई थी, जिस कारण से आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। परंतु आज मेरे प्रभु महादेव जी ने जो मेरे जीवन की सत्यता को प्रमाणित किया है, उस सत्यता में एक एक बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने जो भी मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे सामने निकलकर उपस्थित किया है उसमें प्रत्येक तथा ये मेरे जीवन से संबंधित है। मेरे जीवन की आलोचना कर कर मेरे प्रभु ने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इतना बड़ा एहसान आज के टाइम पर कोई नहीं करने वाला है। ऐसे भी ईश्वर और पथमा कि आज मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा में जो मुझ पर उपकार किया है उसे कर को मैं कड़क नहीं भूल सकता हूँ। चाहे जो भी हो जाए, कोई अपने प्रभु को अपनी से कभी भी अलग नहीं होगी। मेरे जीवन में अपनी आधारशिला व्यक्त की है, एक सप्ताह तक है। कोई भी इसी बात निरर्थक नहीं है। मैं यही तो अपने प्रभु के अंदर देखा है कि वो जो भी प्रस्तुत करेंगे वो प्रमाण के साथ ही प्रस्तुत करेंगे। उनकी दयालुता, उनकी उदारता मेरे हृदय को इस प्रकार से प्रशिक्षित कर देती है कि मेरी समझता है दूर हो जाती है। निष्ठा को दूर होते ही वो बहुत ही अपने आप को चिंता मत और जवान महसूस करता हूँ, क्योंकि जब मेरी चिंता में दूर हो जाती है तब मुझे एक ऐसी शक्ति जो मेरे कार्य करने के लिए मुझे अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है, एक ऐसी ऊर्जा जो अपने कार्य को करके अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करके आगे की ओर आकर्षित हो सके। ऐसी स्थिति में जब मेरे पास कुछ नहीं होता है तब मैं अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करता हूँ और मेरे प्रभु महादेव जी मुझे तत्काल ही वह चीज प्राप्त करवा देते हैं जो मेरे लिए आवश्यकता से परिपूर्ण होती है। आज मैंने अपने प्रभु के साक्षात दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कर दिया है। मेरा जीवन धन्य हो गया है। मेरे जीवन की सभी व्यवस्थाएं मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरे लिए सुनिश्चित कर दिया है। सर्वोत्तम के उसे मार्ग पर मुझे लाकर खड़ा कर दिया है, जो मेरे लिए बहुत ही सरल है। तुम अपनी गतिविधियों को इस प्रकार से चलने का प्रयास करो जिस प्रकार से तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन पर आपने प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करना चाहिए। मुझे तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, यदि तुम्हारे नियंत्रण में सिचुएशन नहीं है तो मेरे प्रिय बच्चे थे, महिला की तलाश अब तुम खत्म हो जाती है। एक स्त्री के सभी ग्रहों को बंद करना चाहती है, तो जो भी प्रिया अपने जीवन में करते हो उन परिवार रोक लगाना चाहती है। उसकी इच्छा के लिए मुझे कुछ भी करना भाव
और तुम्हारे घर में इस प्रकार का तांडव उसमें मजा कर रखा है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला सिचुएशन तुम्हारे लिए कुछ भी समझ में ना आए, कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना आए, तुम किसी भी हालत में उन चीजों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जो तुम्हारे लिए आवश्यकता का स्रोत बना हुआ है। मैं तुम्हारे जीवन में इतनी चीजों को तुम्हारे लिए दोस्ती करना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त और तुम्हारे जीवन पर सरल बनाए। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में जादू टोना की लिए वो धन पर्याप्त नहीं हो पाया, क्योंकि तुम जितना भी कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम एक और कमाते थे और दूसरी ओर बेवजह खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे, तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था, तुम्हारा हौसला टूट चुका था, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कर ही क्या सकता है सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के और सोचने के वह रोएगा और अपने प्रभु को याद करेगा कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा कठोर संकट क्यों डाला है, क्योंकि मैं ये सब सहन करने में असमर्थ हूँ। मेरी सहन करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है। अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो मेरे सभी दुखों को समाप्त कर सके, क्योंकि मैं अब काम करके थक चुका हूँ, मेहनत करके थक चुका हूँ, एक एक पैसा बटो रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर भी वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। मैं आगे क्या करूँगा? मेरा भविष्य आगे कैसे बनेगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मैं तो इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ, पारिवारिक उलझनों में फंसा हुआ हूँ और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो मेरे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत ही भ्रमित हूँ, मेरा मन अशांत है, मेरी प्यास अनंत हो गई है, बढ़ती ही जा रही है। मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और बहुत बड़ा एहसान करो। ये सब सोचकर इंसान अपने मन को शांति देने की कोशिश करता है और उसे थोड़ी शांति मिलती है, फिर जाकर उसे कहीं चैन की नींद आती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम ये सब मत करो, तुम मेरी बात मानो, मेरे अनुसार कार्य करो, तभी तुम सभी कार्यों में सफल हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए ये धन तैयार किया है, वो धन तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु ने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया है, अन्यथा इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, पर किसी और के लिए तुम्हारे प्रभु ने इतना सारा धन देने का निर्णय नहीं लिया है। तुम ही वो भाग्यशाली हो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ये सब सुविधाएं व्यवस्थित कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए, एक बार नहीं 12 बार करना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करो कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी है। आज उन्होंने जो भी बताया है वो सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन को इस प्रकार से आकलन किया है और मेरे सामने ने प्रस्तुत किया है, जो कि सब सत्य है। मैं जिस अंधकार में डूबा हुआ था, उससे मुझे बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। आज के समय में तो लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन देखो, मेरे प्रभु ही हैं जिन्होंने मेरे लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है। अपने प्रभु का ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा? उनकी इस दयालुता का हिसाब कैसे दे पाऊंगा? मेरे प्रभु करुणामय है, उनकी करुणा का बखान करना असंभव है। जितना समुद्र में पानी है, उतनी ही मेरे प्रभु महादेव की करुणा है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु महादेव, जिन्होंने मुझे आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और उसे सुधारने का जो मार्ग दिखाया है, वो मेरे लिए बहुत ही उत्तम है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने लोगों को देखा होगा, वे दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तपती गर्मी में खड़े होकर कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार जो फल उन्हें मिलता है उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं। परंतु तुमने उनके पराक्रम को शायद नहीं देखा है। ये बहुत ही पराक्रमी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए सदैव कार्य में लगे रहते हैं, कभी भी अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाते। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकालना चाहिए।
जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करना। चाहिए कोई कुछ भी कहे उसे कहने दो, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लोगों की सोच और बातें बदलने वाली नहीं है और उनका मन है उसे रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे और उन पर विचार करते रहोगे तो केवल विचार ही करते रह जाओगे और अपने दिल को सोच सोच कर परेशान कर लोगे। बेवजह की बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के कहे अनुसार जो तुम्हारा अहित चाहता है और तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है। कुछ लोग इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि वो समय जल्द आए जब तुम्हारे पास वे सुविधाएं ना रहे जो आज तुम्हारे पास उपलब्ध। वे लोग तुम्हारी सभी उपलब्धियों को नष्ट करने का विचार अपने मन में बनाए रखते हैं। वे तुम्हारे हर कार्य की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे हैं और इसे अपने अधीन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, परंतु तुम इन बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि तुम अभी इस संसार के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हो। इसी कारण तुम हर व्यक्ति को अपना समझ लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये कलयुग है। इस कलयुग में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यदि उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वे तुम्हारे पास आएंगे, वरना तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं को अपने अधीन करना सीखो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करो। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत का फल देख नहीं पा रहे हैं और इस वजह से वे बार बार असफल हो जाते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं परंतु हर बार हार जाते हैं। वे सोचते थे कि तुम्हारी सारी सुविधाओं को नष्ट कर देंगे और तुम्हारी संपत्ति को अपने अधीन कर लेंगे। उन्होंने अपने मित्रों से ये कह रखा था कि वह तुम्हें बर्बाद कर देंगे, परंतु अब समय बदल चुका है। जो लोग ये सोचते हैं कि वे तुम्हें नीचे गिरा देंगे, वे खुद ही नीचा हो जाते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी समय व्यर्थ ना गवा हो। हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहो और अपने लक्ष्य ये पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करो। अपने उत्साह में मस्त रहो। दूसरे लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्ती में मस्त रहते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो और अपने ही कार्य में लगे रहते हो। वे ये नहीं समझते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो वो कुछ अद्भुत करने वाला होता है, कुछ असाधारण करने वाला होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शांत स्वभाव है वो सभी के हृदय को छू लेता है और लोगों के मन को भा जाता है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें अलग बनाती है और यही तुम्हारी पहचान है। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर पूछते हैं कि आज वो व्यक्ति क्यों नहीं आया। वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। ये तुम्हारे सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद जो भी कार्य तुमने किए हैं वे सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक साबित हुए हैं, क्योंकि ये संसार सभी के लिए अनुकूल होता है, परंतु परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल हो जाती हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मच जाती है, ऐसी जो जीवन में बदलाव लाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि तुम कभी भी किसी परेशानी में फंस गए तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए तुम अपने मन से पुरानी बातों को बाहर निकाल दो और अपना ध्यान केवल अपने भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करोगे। शीघ्र ही तुम्हारी जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगी और सारी खुशियां तुम्हारी दामन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रख मुझ पर अटूट विश्वास रखा है। मैं तुम्हारी इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे याद है तुम बहुत दिनों से परेशान हो, इसलिए आज मैं तुम्हें ये संदेश देने आया हूँ। तुम्हारे लिए संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है और भविष्य में जो कुछ भी होगा,
सब कुछ मेरे ही इच्छा से होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से अत्यधिक परेशान हो। किसी बात को लेकर तुम ही अत्यधिक पीड़ा हो रही है। तुम्हारे मन के अंदर उथल पुथल चल रही है इस बात के लिए। तुम इतना परेशान हो। तुम कभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोष देते हो, तो कभी मुझसे इतने सारे प्रश्न करने लगते हो। मुझे याद है तुम्हें इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अपने आप को दोष मत दो। तुम ये मत सोचो कि तुम बेकार हो, क्योंकि तुम बार बार ऐसा ही सोच रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारा भाग्य खराब है, मुझे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तुमने कोई भी सफलता पूर्वक काम नहीं कर पाया है। सारी मुश्किलें ईश्वर ने तुम्हारे ही भाग्य में लिख दे हैं। तुम ऐसी ही बातें अपने आप से कह रही हो, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। तुम जो भी सोच रहे हो कुछ भी सत्य नहीं है। अपने मन से तुमने अभी तक अपनी कीमत को ठीक से पहचाना ही नहीं है। तुम तो वो हो जो मिट्टी को छू ले तो वह भी सोना बन जाए। तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जिससे तुम इस संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी कठिन से कठिन कार्य को कर सकते हो, किसी के भी खरीदा को जीत सकते हो, किसी का भी प्रेम पा सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के विचार कैसे ला सकते हैं? मेरे तुम लोगों को मैंने स्वयं अपने भक्तों की श्रेणी में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर कैसे समझ सकते हो? मैं तुम्हें हमेशा ही ये बात कहता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कमजोर मत समझो और नहीं, जीवन के इन परेशानियों से हार मानना। तुम्हारे अंदर आपद शक्तियाँ हैं जिनके दम पर तुम जीवन में आसानी से खुश रह सकते हो। बस तुम सारा ध्यान सही दिशा में केंद्रित होना चाहिए। तुम बाहरी आहट में अपने दिमाग को भटकने मत दो। बाहरी छल भरे वातावरण पर अपने ध्यान को हटाकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयत्न करो। तब तुम्हें याद होगा कि जीवन का सच्चा सुख और शांति तो तुम्हारे अंदर ही निहित है। हाँ मेरे बच्चे, जैसे तुम बाहरी दुनिया में खोज रहे हो, वो तुम ही बाहर नहीं, अब अपने अंदर प्राप्त होगी। इसलिए अपने आप को इतना कष्ट मत दो, इतना ना भला बुरा मत कहो। तुम बहुत अच्छे हो। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, और जब भी मैं तुम्हें इसी पीड़ा में देखता हूँ, तुम ही मैं संदेश देने अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश पर ध्यान देना और चिंता मत करना, और इसे अंत तक सुनना। तुम्हारे जीवन सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि तुम ही बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे, वो अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उस सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम मेरी भक्ति मन से करते हो। तुम ही ये जात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति करो तो उसका फल तुम ही मिलना निश्चित है। मेरे बच्चे, आने वाला सोमवार इस पवित्र के महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम ही चाहिए, जिसकी तुम हकदार हो। किंतु तुम्हें भी मेरा साथ दे क्या होगा? मेरे साथ मेरी बातों पर विश्वास करके मेरे कहे हुए कार्यों को करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीजों का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सदा सम्मान करोगे, और अपने जीव में मेरे द्वारा प्राप्त चीजों का आभार व्यक्त करोगे। कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा ये संदेश तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीजें प्राप्त होंगे वो तुम्हारे लिए बहुत कल्याणकारी होंगे। मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम ही मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है, वो कभी भी अपने जीवन से किसी भी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियाँ उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत से संघर्ष किए हैं। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, बहुत से दुख झेले हैं, बहुत से इच्छाओं का त्याग किया, मैंने देखा है। तो तुम्हारी संपूर्ण समर्पण को, तुम्हारे कठिन संघर्ष को, और यही कारण है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा खुशियां देना चाहता हूँ। तुम ही मेरी संदेशों को अनदेखा नहीं करना है, उन्हें सुनना है।
और उन्हें बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, किंतु कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित हो जाता है। कभी अभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो, निराश हो जाती हो इस संसार के लोगों के विश्वास को देखकर। और ये संभव है क्योंकि तुम भी मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में पीड़ा होती, दुख होता है, तुम्हें भी आहट होता है कि जब कोई तुम्हें दुख देता है, धक्का देता है। लेकिन मेरी बच्ची, तुमने अपनी मम्मी से नियम रखना होगा, साधना होगा। जो बुरा है उसे उसके बुरे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। किंतु तुम ही स्वयं को राय का किस्सा नहीं बनना है। तुम्हें अभी केवल अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। हमारे जीवन में अभी जो भी लक्ष्य है, तुम्हें उसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत कुछ भी नहीं जा रहा है। यदि तुम अपने महादेव पर विश्वास करते हो तो तुम ही मेरे द्वारा बताए हुए, दिखाए हुए पर ही चलना है। इस संसार की बातों में आकर स्वयं के व्यवहार को नहीं बदलना। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं आपको भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। तुम्हारा कल्याण हो। तथास्तु। हर हर महादेव। धन्यवाद।